हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बा बोल रही होती है लिन्यू और जियाजुन को ना 3 टर्मिनेटर्स ढूंढ रहे हैं। चाहे वो लोग कितना ही छुपने का ट्राई क्यों ना करे, लेकिन वो जल्दी पकड़े जाएंगे। लिन्यू से बोल दो कि वो इनविजिबिलिटी पोशन का यूज कर ले। चैन बोल रहा होता है हाँ मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया है। वहीं जो लिन्यू होती है उसने जियाजुन को एक वेयर हाउस के डब्बे में छुपा दिया होता है। लिन्यू बोल रही होती है जियाजुन बिना आवाज किए ना चुपचाप बैठे रहना। जियाजुन बोल रही होती है लेकिन सिस्टर फिर आपका क्या होगा। लिन्यू बोल रही होती है टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई ना हम दोनों को बचा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन्यू के जाते हुए वहाँ पे ब्लड का ड्रॉप गिर जाता है। लिन्यू सोच रही होती है मुझे जियाजुन से दूर रहना होगा ताकि मैं इसको बचा सकूं। आगे जो सिकाडा और रेडबी होते हैं वेयर हाउस के पास में आ जाते हैं। शिकाडा बोल रहा होता है अंदर तो कोई भी नहीं है। रेडबी बोल रही होती है हमें ढूंढना होगा, आस पास में कोई ना कोई तो होगा ही। मुझे पूरा शक हो रहा है कि वो लोग यहीं पे छुपे हुए हैं। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि उस लड़की के हाथ पे गोली लग गई थी, हम उसके ब्लड का यूज करते उसको ट्रेस कर सकते हैं। सिकाडा बोल रहा होता है जो ड्रॉप्स है ना वेयर हाउस के अंदर आ रहे हैं, हो ना हो वो लोग यहीं पे छुपे होंगे। लिन्यू सोच रही होती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं करा, मेरे यहाँ से निकलने से पहले ये लोग यहाँ पे आ गए थे। चैन सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि वक्त पे लिन्यू एम्बेसडर बन गई, जिसकी वजह से मैं उसको अपने आइटम्स दे पा रहा हूँ, वरना अभी तक उन लोगों ने इसको पकड़ लिया होता। चैन बोल रहा होता है देखो तुम्हारी बॉडी तो गायब हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी से जो ब्लड गिरा है ना वो गायब नहीं हो सकता, तो इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए अपने ब्लड को गिरने मत देना। लिन्यू बोल रही होती है तुमने ये बताने में देर कर दी। तभी लिन्यू के बॉडी पे से ब्लड जमीन पे गिर जाता है। उसके तरफ आगे बढ़ते हुए रेडबी बोल रही होती है वो रही वो लड़की। हम देखते हैं रेडबी ने लिन्यू का गला पकड़ लिया होता है। लिन्यू बोल रही होती है मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो। रेडबी बोल रही होती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे पास में जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही कमाल की है। लड़की आज तुम्हें और दूसरी लड़की को मरना होगा। तभी वहाँ पे चैन पीछे से आते हुए रेडबी के सर के ऊपर स्टिक से मार देता है। रेडबी बोल रही होती है कौन है जिसने कि मुझे हिट करा। वहीं जो चैन लिन्यू और सुसु होते हुए इनविजिबल होकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। बा बोल रही होती है चैन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे 3 लोग इनविजिबिलिटी का एक साथ में यूज कर रहे हो, इसी वजह से लगातार तुम्हारे पॉइंट्स घट रहे हैं। उनके सामने आते हुए लुकस बोल रहा होता है तुम अपनी बॉडी को गायब कर सकते हो लेकिन उसके ऊपर लगी हुई चीजों को नहीं। ये बोलते हुए तीनों के ऊपर पेन फेंक देता है। सामने आने के बाद में चैन और लिन्यू सोच रहे होते हम तो फंस गए। वहीं सुसु सोच रही होती है क्या सच में अपनी बॉडी को गायब कर पा रहे थे, इस चीज के ऊपर मैं घर जाने के बाद में रिसर्च करूंगी। रेडबी बोल रही होती है तुमने मुझे अपने पीछे बहुत दौड़ाया, अगर तुम पहले ही सामने आ गए होते तो हमें इतना भागना नहीं पड़ता। शिकाडा बोल रहा होता है हम तीनों ने तुम लोगों को घेर लिया है, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। रेडबी बोल रही होती है लुकस तुमने ना बहुत अच्छा काम किया, पहले तुम सही से काम नहीं करे थे इसी वजह से मुझे लगा कि तुम कोई गद्दार हो। लुकस बोल रहा होता है आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। चैन बोल रहा होता है देखो हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो हम लोग को जाने दो, वैसे भी हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ रखी हो। चैन सोच रहा होता है जो टर्मिनेटर्स है वो सर्वाइवर्स को नहीं मारते, अगर हमें कैसे ये प्रूव कर देते कि हम सर्वाइवर्स नहीं है तो ये लोग पक्का से हम लोग को जाने देंगे। रेडबी बोल रही होती है लड़के तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, पर तुमने मुझे जितना परेशान कर दिया है ना बिना किसी को मारे मेरा दिल नहीं मानने वाला, तो फिर तुम्हें बता दो कि तुम तीनों में से मैं किसको मारूं। चैन बोल रहा होता है देखो अगर तुम यहाँ पे एक साथ में 3 लोगों को मारती हो ना तो तुम्हें लाशों को फेंकने में दिक्कत आएगी, क्यों ना हम यहाँ पे एक डील कर ले, तुम एक काम करो तुम इन दोनों को जाने दो, उसके बाद में तुम्हें मेरे साथ में जो भी कुछ करना है ना तुम कर सकती हो। रेडबी बोल रही होती है मुझे अपने से वीक लोग पसंद नहीं है, अब जबकि तुम बाकी लोगों के बारे में बहुत ही कंसर्न हो तो एक काम करते हैं शुरुआत बाकी लोगों से ही कर लेते हैं। ये बोलते हुए सुसु के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। रेडबी बोल रही होती है लड़की तुम कौन हो, हमारे रिसर्च डेटा के अंदर तुम तो कहीं भी नहीं थी, तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारा लगना बहुत ही खराब है, तुम सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प कर रही हो इसी वजह से तुम फंस रही हो। सुसु बोल रही होती है मैं एक मैथमेटिशियन हूँ और मेरा मानना है ना कि इस वर्ल्ड के अंदर लक जैसी कोई भी चीज नहीं होती, सारी की सारी चीजें इस दुनिया में कैलकुलेटिव है। रेडबी बोल रही होती है सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया ना कि हमारी जो करंट सिचुएशन है वो सिर्फ मैथ्स की वजह से तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर सुसु वहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा सा आंसर रेडबी को सुना देती है, जिसको सुन के रेडबी बिल्कुल ही शॉर्ट हो गई होती है। रेडबी बोल रही होती है क्या कमाल का जवाब था, हालांकि मुझे पता नहीं कि तुमने क्या बोला, लेकिन हाँ तुमने जो भी बोला ना वो सुनकर बहुत ही कमाल का लग रहा था। लुकस बोल रहा होता है रेडबी तुम हार गई। चिढ़ते हुए रेडबी बोल रही होती है कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरी साइड से होके भी उन लोगों की तारीफदारी क्यों कर रहे हो। वहीं जो सिकाडा होता है वो सोच रहा होता है कब से जो नॉन सर्वाइवर लोग थे वो इतने स्मार्ट हो गए। सुसु बोल रही होती है देखो मैंने तुम्हें अपना आंसर बता दिया है,
अगर तुम लोग मेरे आंसर से कन्विंस नहीं हो ना तो तुम मुझे मार सकती हो। चैन सोच रहा होता है यहाँ पे जो भी सुसु ने किया है ना उसे मैथ्स नहीं बल्कि रीजनिंग बोलते हैं और इन लोगों के दिमाग में तो ये दूर दूर तक नहीं आने वाली। अभी हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम यहाँ से निकल सके। लिनियो सोच रही होती है सुसु तो कमाल की है, जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है ना तो पक्का से हमारी चैन की हेल्प कर देती है, बट मैं ऐसा नहीं कर पाती। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं चैन के साथ में रह पाऊँ तो मुझे स्मार्ट होना होगा। आगे बढ़ते हुए रेड भी बोल रही होती है लड़की मेरे पास में तुमसे फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। जैसे वो ट्रिगर को दबाने वाली होती है बीच में चला जाता है। चैन बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि जो भी कुछ करना मेरे साथ में करना, तुम मेरे लोगों को डिस्टर्ब मत करना। रेड भी बोल रही होती है तो फिर ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर ही देते हैं। ये बोलते वो चैन को शूट कर देती है। तभी वो चैन होता है वो अपने बुलेट टाइम आइटम को यूज कर लेता है जिसकी वजह से वक्त काफी स्लो हो जाता है और चैन काफी इजीली गोली को डॉज कर लेता है। चिढ़ते हुए रेड भी बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक इंसान इतना फास्ट कैसे हो सकता है। सुसु बोल रही होती है हाँ ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। बा बोल रही होती है जिस भी इंसान के पास में सिस्टम होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, वो तो चैन भोला है इसी वजह तुम लोग को बुली नहीं करता। अगर इसकी जगह मैं होती ना तो मैं तुम लोग को दिखाती कि पास में सिस्टम होने का क्या मतलब होता है। चैन सोच रहा होता है मैंने अपनी लाइफ को बचाने के लिए बुलेट टाइम का यूज करा जिसको 1 सेकंड के लिए यूज करने के लिए 10,000 पॉइंट लगते हैं। चैन बोल रहा होता है टर्मिनेटर्स तुम लोग का ना काम खत्म होता है। तभी वहाँ पे अंकल ली आते हुए बोल रहे होते हैं फाइनली तुम हम लोग को मिली गए। टर्मिनेटर्स बोल रहे होते हैं हम लोग कैसे भागना होगा। ये बोलते हुए दीवार से कूदते हुए भाग जाते हैं। रेड भी बोल रही होती है कमीनों में तुम लोगों में से ना किसी को भी माफ नहीं करने वाली। बा बोल रही होती है चैन अपने स्लिपरी बनाना का यूज करते हुए ना उन लोगों को गिरा दो, आज वक्त आ चुका है हम इनको बुली करेंगे। लेकिन तभी बाबा देखते हैं कि चैन वहाँ से गायब हो गया होता है। चैन लेने से बोल रहा होता है अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बाबा सोच रही होती है आखिर क्या हीरो बनेगा, ये तो लड़कियों के पीछे जा रहा है जबकि इसको विलन को पीटना चाहिए था। सुसु सोच रही होती है लिनो तो बहुत ही टफ कंपटीशन बनती जा रही है, चैन के लिए तो मरने तक के लिए तैयार हो गई थी, सच में इसको हराना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी अंकल ही बोल रहे होते हैं तुम सभी तो यहाँ पे, आखिर जियाउजिन कहाँ है। लिनियो बोल रही होती है वो अभी छोटी है और अगर वो ये सब देखती ना तो वो काफी तक घबरा जाती, इसी वजह से मैंने उसे छुपा दिया है। आगे वो लोग वेयर हाउस में आ गए होते हैं। जब वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर जियाउजिन नहीं होती। रोते हुए लिनियो बोल रही होती है जियाउजिन कहाँ चली गई, मैंने उसको यहीं पे छुपाया था। तभी चैन अपने टेलीपैथी का यूज करते हुए जियाउजिन से कम्युनिकेट करने लगता है। बा बोल रही होती है आज के लिए तुमने बहुत ज्यादा टेलीपैथी का यूज कर लिया, अब ये काम नहीं आने वाला। चैन सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ। आगे हमें रात को जिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। किलियन बोल रहा होता है ल्यूकस आखिर तुमने मेरे घर पे लड़की क्यों भिजवाई है। ल्यूकस बोल रहा होता है उस लड़की की जाना बहुत ही खतरे में है, प्लीज उसका ख्याल रखने में तुम मेरी हेल्प कर दो। तुम्हारे हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम है ना उसको बॉस ने डिजाइन किया है और तुम्हारा हाउस वो सेफेस्ट प्लेस है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। तभी किलियन बोल रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर लड़की है कौन, ये तो जियाउजिन है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। किलियन बोल रहा होता है ठीक है मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपने घर पे रख लूंगा, लेकिन आज के बाद तुम ऐसे ही बिना मेरी परमिशन के किसी को भी मेरे घर में मत भिजवा देना। ल्यूकस बोल रहा होता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे किसी को भी तुम्हारे घर पे नहीं भिजवाऊंगा, लेकिन बस इस बच्चे का ध्यान रखना। जियाउजिन को गोद में लेते हुए किलियन सोच रहा होता है क्या परफेक्ट टाइमिंग है, आज मेरा चैन से बदला पूरा हो जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन्यू को जो कि सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग कर रही होती है। लिन्यू बोल रही होती है मैं काफी थक चुकी हूँ और मैं और रन नहीं कर सकती। वही उसको दौड़ाते हुए बाबा बोल रही होती है अभी तो तुम सिर्फ कुछ लैब से दौड़ी हो, तुम्हें और भी दौड़ना होगा। लिन्यू बोल रही होती है लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं दौड़ क्यों रही हूँ, मैं तो लिटरेचर की एम्बेसडर हूँ ना, तो फिर आके इसमें रनिंग क्या ही फायदा करेगा। बा बोल रही होती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज के एम्बेसडर हो, लेकिन तुम्हारी जो फिजिकल फिटनेस है ना वो बहुत ही कमाल की होनी चाहिए। कहा जाता है कि फिजिकल फिटनेस कुछ भी सीखने की फाउंडेशन होती है। अभी वो तुम्हारी फिजिकल फिटनेस है ना वो बहुत ही वीक है, इसी वजह तुम्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। लिन्यू बोल रही होती है क्या हम इसको धीरे धीरे बेहतर नहीं कर सकते, एक ही दिन में सब कुछ करने की क्या जरूरत है। बा बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तुम्हारे बास्केटबॉल की वजह से हो रही है, देखो अगर तुम अपनी फिजिकल एबिलिटी की लिमिट्स को क्रॉस कर देती हो ना तो तुम होली एम्बेसडर बन सकती हो, जिससे कि तुम चैन की फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प कर पाओगी। लिन्यू सोच रही होती है अगर आज मैं स्ट्रॉन्ग होती ना तो मैं आज जियाउजिन को परेड कर पाती, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीक होने की वजह से जियाउजिन गायब हो गई। लिन्यू बोल रही होती है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मुझे कैसे भी करके चैन की हेल्प करनी है। बा बोल रही होती है ठीक है फिर फटाफट से 100 सिटअप्स करना स्टार्ट कर दो। हम देखते हैं लिन्यू को सिटअप करने में बहुत ही दिक्कत आ रही होती है। वहीं बाबा सोच रही होती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें ये करते हुए देख के ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बड़े बास्केटबॉल होने से कितनी दिक्कतें आ सकती है। आगे जो लिन्यू होती है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होती है। बा बोल रही होती है तुमने तो आज कमाल ही कर दिया,
तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम चैन की होली एम्बेसडर होने के लायक क्यों हो। तुमने अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ही कमाल तौर पे इम्प्रूव करा है और तुम्हें पता है तुम्हें ना एक होली पावर भी मिली है जो कि है साइकिक। अगर तुम ऐसे ही टास्क को कंप्लीट करती रहोगी ना तो तुम्हें पक्का से नई नई पावर मिलती रहेगी। अगर तुम एक वर्ड के ऊपर बहुत ही जोर देके बोलती हो ना तो अगला बंदा उस काम को करना स्टार्ट कर देगा। लिन्यू बोल रही होती है ठीक है मुझे समझ आ गया कि मुझे इस पावर को कैसे यूज करना है। आगे जो लिन्यू होती है वो रियलिटी में आ गई होती है। जैसे ही वो आगे जाके चैन से बात करने का ट्राई करते वहीं पे गिर जाती है। बाबा बोल रही होती है मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी, जो सिस्टम का टाइम है और जो रियलिटी का टाइम है उन दोनों में बहुत ही अंतर है। सिस्टम के अंदर ना बाहर का वक्त रुक जाता है, लेकिन अगर तुम सिस्टम के अंदर मेहनत करती हो ना तो उसकी थकान तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी रहेगी। इसका मतलब है कि तुमने जितनी भी मेहनत करी है ना उसकी थकान तुम्हारी बॉडी पे रहेगी ही रहेगी। लिन्यू बोल रही होती है चैन मुझे माफ करना, आज मैं जियाजुन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। चैन बोल रहा होता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसमें सारी की सारी गलती टर्मिनेटर्स की थी। अगर उन टर्मिनेटर्स की वजह से जियाजुन को थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना तो मैं उन सारे के सारे टर्मिनेटर्स को खत्म कर दूंगा। बाबा बोल रही होती है चैन को ना बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसी वजह से वो अपने दिल में गिल्ट से मर रहा है। अगर तुम उसकी हेल्प कर सकती हो ना तो प्लीज उसकी हेल्प कर दो ताकि वो इस गिल्ट से बाहर आ सके, वरना ये बिना किसी बात के अपनी तबीयत खराब कर लेगा। लिन्यू बोल रही होती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। लिन्यू सोच रही होती है चैन को कम्फर्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं चैन को हंसा दूं या फिर मैं कुछ बुरा बोल के इसको रुला दूं। वैसे तो एक और तरीका है लेकिन वो तरीका ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चैन बोल रहा होता है लिन्यू आके तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे देख के क्या सोच रही हो। तभी लिन्यू अपने साइकिक एबिलिटी का यूज करते हुए चैन को बोल रही होती है चलो सिस्टम कर लेते हैं। हम देखते हैं लिन्यू की बातों को सुनने के बाद में चैन उसके कंट्रोल में आ गया होता है। बाबा बोल रही होती है चैन तुम उठ जाओ, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें लड़कियों से दूर रहने के लिए बोला है। तभी गेट खोलते हुए अंकल ली बोल रहे होते हैं मिस सुसु ने ना वेयर हाउस के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है, अब वो हमें कैमरा की फुटेज को दिखाने वाली है, चलो चल के तुम लोग भी देख लो। लेकिन तभी वो चैन और लिन्यू को देखते हुए कमरे से बाहर भाग जाते हैं। चैन बोल रहा होता है अंकल ये आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं कर रहा था जो कि आपको दिख रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। बाबा बोल रही होती है माफ करना लेकिन मुझे तुम्हें होश में लेके आना ही होगा। ये बोलते हुए चैन को झटका दे देती है। वही शर्माते हुए लिन्यू सोच रही होती है आखिर मैं अंकल ली को कैसे फेस करूंगी। बाबा बोल रही होती है सारी की सारी गलती तुम्हारी है, आखिर तुमने चैन का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इसको क्या वर्ड बोला। आगे जो चैन होता है वो सुसु के पास में आ गया होता है। चैन बोल रहा होता है क्या तुम्हें जियाजुन मिल गई। सुसु बोल रही होती है मैं तुम्हें फुटेज दिखा देती हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर पे क्या चल रहा है। फुटेज में वो लोग देखते हैं कि लुकस ने जियाजुन को उठा लिया होता है। चैन बोल रहा होता है ये कमरा तो टर्मिनेटर्स में से एक है ना। लिन्यू बोल रही होती है सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे कैसे भी करके जियाजुन को सही तरीके से छुपाना चाहिए था, मेरी वजह से वो पकड़ी गई, पता नहीं वो कौन से कंडीशन में होगी। चैन लिन्यू से बोल रहा होता है तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया यही बहुत था। सुसु बोल रही होती है मैंने आसपास के सारे कैमरास को देख लिया है लेकिन मुझे कहीं से भी जियाजुन की फुटेज नहीं मिली। यहाँ पे पक्का से कोई बंदा है जो कि ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है, उसने ऐसे रास्ते को यूज किया है जिसको हम सर्च नहीं कर सकते। अंकल ली बोल रहे होते अब हमारे पास में कोई भी क्लूज नहीं बचे, मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि जिसने भी जियाजुन को किडनैप किया है ना वो जल्दी हम लोग को कांटेक्ट करे। तभी वहाँ पे चैन के फोन पे अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें जियाजुन को पकड़े कुछ बंदे खड़े होते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि लकी क्लब नाइट के अंदर आइए और जीत के लेके जाइए अपने लिए खूबसूरत लड़की को। अंकल ली बोल रहे होते हैं चैन क्या ये मैसेज टर्मिनेटर्स की तरफ से आया है। चैन बोल रहा होता है नहीं अंकल ये मैसेज टर्मिनेटर्स की तरफ से नहीं आया, ये किसी कंपनी की तरफ से आया है, ये कुछ खास जरूरी मैसेज भी नहीं है, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आगे जो चैन होता है वो नाइट क्लब आ गया होता है। चैन सोच रहा होता है मेरी वजह से सुसु की जान खतरे में थी, लिन्यू को तो गोली भी लग चुकी है और अंकल ली काफी परेशान है, मैं ना उन लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। जियाजुन का भाई मैं हूँ, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसे बचाने के लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा। आगे चैन क्लब के अंदर एंटर कर गया होता है। बाबा बोल रही होती है यहाँ पे तो गार्ड्स खड़े हैं, पक्का से लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई तो सिगरेट छिपा हुआ है, हो सकता है कि इसके अंदर जियाजुन भी हो, लेकिन इसे तगड़े बंदे के गार्ड करते हुए आके तुम एंटर कैसे करोगे। तभी वहाँ पे साइड से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है आज यहाँ पे नो लिमिट फाइट टूर्नामेंट होने वाला है और जो ही बंदा यहाँ पे जीतेगा ना उसे बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा, एक ऐसा रिवॉर्ड जो कि हर एक लड़के को बहुत ही पसंद आता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है कल ना मेरे बैग के ऊपर बहुत ही ज्यादा चोट आ गई थी, इसी वजह से आज मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वरना मैं तो पक्का से पार्टिसिपेट करता। चैन सोच रहा होता है ये सभी लोग स्पेशल गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लड़कों को बहुत ही पसंद आता है। ये जिस रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन जियाजुन ही है। सीन चेंज होता है, फाइटिंग कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है आज के कंपटीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनट बाकी है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है कर दो, अगर एक मिनट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा ना
तो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम निकल जाएगा। चैन बोल रहा होता है मुझे साइन अप करना है, फटाफट से मेरा फॉर्म भर दो। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है हाँ भर रहा हूँ लड़के, इतने एक्साइटेड मत हो। चैन बोल रहा होता है बाबा कि हमारे पास में कोई ऐसा टाइम नहीं है जो कि हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। बा बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है मैं ना एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम हूँ, अगर तुम लोगों को बुली करने के लिए मुझसे मेरी जान भी मांगोगे ना तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी, बट हाँ ध्यान रखना अगर तुम्हें आइटम चाहिए ना तो बिल्कुल भी चीप नहीं होने वाले। चैन बोल रहा होता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्रेडिट पॉइंट लगते हैं, लेकिन मैं उसको पे करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट को खत्म करके अपनी बहन को ऐसे लेके जाऊंगा, और जिस बंदे ने यहाँ पे मेरी बहन को रिवॉर्ड के तौर पे पेश किया है ना, मैं पक्का से उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं सुसु को जो कि नाइट क्लब की तरफ आ रही होती है। उसके फोन पे कॉल करते हुए अंकल ली बोल रहे होते हैं मिस सुसु क्या चैन आपके साथ में है क्या? सुसु बोल रही होती है नहीं वो मेरे साथ में तो नहीं है, लेकिन क्या वो घर पे भी नहीं है? अंकल ही बोल रहे होते हैं मैं उसको डिनर के लिए बुला रहा था, लेकिन वो तो अपने कमरे में ही नहीं था, और मैं कब से उसको कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे कॉल का आंसर ही नहीं कर रहा। मुझे डर है कि उसके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए, इसी वजह से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। सुसु बोल रही होती है अंकल या बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शायद से मुझे पता है कि वो कहाँ पे है, मैं चैन को घर लेके आ जाऊंगी। ये बोलते हुए अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है। वही हम देखते हैं लिन्यू को जो कि लई क्लब के बाहर खड़ी होती है। लिन्यू सोच रही होती है चैन पक्का से यहीं पे होगा, मुझे कैसे भी करके उसको बचाने के लिए जाना ही होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब चैन के फोन के वो मैसेज आया था ना तो मैंने चुपके से मैसेज को पढ़ लिया था, वरना मुझे पता भी नहीं चलता कि आखिर चैन करना क्या चाहता है। तो अभी वहाँ पे लिन्यू के पास में कुछ लड़के आते हुए बोल रहे होते हैं प्यारी लड़की क्या तुम मुझे अपना नंबर देना चाहोगी, हम तुम्हारे बदले से हम तुम्हारा काफी तरीके से ख्याल रखेंगे। तभी चिल्लाते हुए लिन्यू बोल रही होती है मुझसे दूर हट जाओ। लिन्यू के साइकिक पावर की वजह से वो बंदा काफी ज्यादा दूर भी हो गया होता है। बाकी लड़के लिन्यू को घेरते हुए बोल रहे होते लड़की तो बहुत ही टफ लग रही है, चलो सभी लोग साथ में मिलकर इसको पकड़ लेते हैं। वही लिन्यू सोच रही होती है मैं कब से इन लोगों को दूर जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आखिर वो दूर क्यों नहीं जा रहे, लगता है कि मेरी एबिलिटी काम नहीं कर रही। बा बोल रही होती है तुम एक वर्ड का यूज करते हुए ना एक ही बंदे के ऊपर अटैक कर सकती हो, एक ही वर्ड से तुम बार बार अटैक नहीं कर सकती। तभी लिन्यू उन लोगों से बोल रही होती है मेरे पास मत आओ। जैसे ही वो लड़के लिन्यू के पास में आने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे सुसु आते हुए सभी बंदों को पीट देती है। लिन्यू बोल रही होती है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, वैसे क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? सुसु बोल रही होती है इस जगह पे ना बहुत ही अजीब से लोग आते हैं, लड़कियों के कपड़े में यहाँ पे घूमना बहुत ही मुश्किल था, इसी वजह से मैंने अपना रूप बदल लिया है। लिन्यू बोल रही होती है क्या कमाल का आइडिया है, आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, अगर मैं भी खुद को चेंज कर लूंगी तो ये काफी अच्छा नहीं रहेगा। सुसु सोच रही होती है सच में लड़की तो बहुत ही भोली है, आखिर ऐसे कपड़े पहन के क्लब कौन आता है? सुसु बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस रीजन की वजह से आई हो, पर उसी रीजन की वजह से मैं भी यहाँ पे आई हूँ, तुम यहाँ पे बाहर चैन का वेट कर सकती हो, मैं अंदर जाकर चैन को लेके आ जाऊंगी। लिन्यू बोल रही होती है नहीं हम साथ में चलते हैं, मुझे खतरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे कैसे भी करके चैन की हेल्प करनी है। सुसु बोल रही होती है तुमने भी चैन को भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया था, तुम्हें पता है ना कि ये चैन के लिए बिछाया गया ट्रैप है, अगर तुम उसके पास में जाओगे तो तुम उसके लिए प्रॉब्लम और क्रिएट कर दोगी, सबसे बढ़िया यही है कि तुम बाहर ही वेट करो, अगर 10 मिनट के अंदर मैं चैन को बाहर लेके नहीं आ पाई ना तो समझ लेना कि हम दोनों ही फंस चुके हैं, और फिर तुम फटाफट से पुलिस को कॉल कर देना, उसके बाद में सारा का सारा काम वो लोग संभालेंगे। वहीं अंदर हम देखते रिसेप्शनिस्ट चैन को बोल रहा होता है तुम हमारे लास्ट कंटेस्टेंट हो, अब हम इस कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए चैन काफी घबरा गया होता है। चैन के पास में बाकी सारे बंदे आते हुए बोल रहे होते क्या सच में ये बंदा हम लोगों से फाइटिंग करने के लिए आया है, पर जबकि इस बंदे का नाम प्रिंस है तो आगे से वेटर कपड़े क्यों पहन रखे हैं, सच में ये बंदा तो बहुत ही फनी है। वहीं दूसरा बंदा चैन के पेट को टच करते हुए बोल रहा होता है इसके एब्स तो नहीं है। बॉक्सर बोल रहा होता है एब्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसकी टांगे ना बहुत ही मजबूत है। बा बोल रही होती है तुमने अपना नाम प्रिंस रखा है, तुम क्या चाहते हो कि बाकी सारे लोग यहाँ पे तुमसे फ्लर्ट करें? चैन बोल रहा होता है प्रिंस ना एक बहुत ही सॉफ्ट सा नाम है, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि आखिर एक प्रिंस कितना क्रूअल हो सकता है, तुम सीवो से अपने पावर्स को प्रिपेयर रखो, आज हम इन सभी लोगों को सबक सिखाएंगे। बा बोल रही होती है तुम्हें 5 लाख क्रेडिट पॉइंट देने पड़ेंगे इस आइटम को यूज करने के लिए, इस आइटम का नाम है गॉड्स बॉडी, जैसे ही तुम गॉड्स बॉडी को परचेस करोगे ना तुम्हारी बॉडी एनहेंस हो जाएगी और तुम एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास में पावर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए है, अगर तुम 5 मिनट ज्यादा इस पावर को यूज करते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। चैन बोल रहा होता है इतना तो काफी है सभी को धूल चढ़ाने के लिए। तभी अनाउंसर बोल रहा होता है पहला मैच होने वाला है प्रिंस और आयरन फिश के बीच में। चैन बोल रहा होता है मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे वो लोग फाइट को स्टार्ट करने ही वाले होते हैं तभी रिंग के अंदर सुसु एंटर कर जाती है। सुसु चैन से बोल रही होती है इतने स्मार्ट होने के बावजूद भी तुम ट्रैप में फंस गए, तुम्हारी बहन का इस जगह पे होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है।
चैन बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर 1% भी चांस है ना तो मेरी बहन को बचा के रहूंगा। मिस सुसु आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन प्लीज आप साइड में हट जाइए, ये जंग मेरी अकेले की है। सुसु बोल रही होती अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करनी ही है ना तो तुम्हें पहले मुझे यहाँ पे हराना होगा। अगर तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगे ना तो फिर आके तुम बाकी से फाइट कैसे करोगे। सुसु सोच रही होती है चैन ने कभी भी मसला ट्रेनिंग नहीं करी, तो अगर ये बाकी सारे लोगों से फाइट करेगा ना तो पक्का से इसके हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर मैं इसे फाइट करके इसको नॉक कर देती हूँ ना तो एटलीस्ट मार खाने से तो बच जाएगा। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आते हुए सुसु को बाहर निकालने लगता है। वो गार्ड बोल रहा होता है तुमने साइन अप नहीं किया इसी वजह तुम फाइट नहीं कर सकती। तभी सुसु उस बंदे को किक मारते हुए बोल रही होती है मुझसे दूर हट जाओ। उस बंदे को किक मारने की वजह से सुसु की कैप होती है ना वो उसके सर से हट गई होती है। बाकी सारे लड़के बोल रहे होते अच्छा एक लड़की है, लेकिन मानना पड़ेगा सच में लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसने एक किक में उस बंदे को नॉक कर दिया। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है हम सभी लोगों के सामने एक मिस्टर लड़की आ चुकी है जिसने आने के साथ ही हमारे प्रिंस को चैलेंज कर दिया है। क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्रिंस और ये लड़की आपस में फाइट कर रहे हैं। क्या प्रिंस ने एक लड़की को धोखा दिया है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। चलो चाहे जो भी हो, आज का जो ये बैटल है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाबा चलाते हुए बोल रही होती है चैन तुम्हारा 1 मिनट खराब हो गया, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। चैन बोल रहा होता है सुसु अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे नॉकआउट कर दिया ना तो फिर मैं आगे कम्पीट कर सकता हूँ, मुझे पहले ही माफ कर दो, मैं तुम्हें नॉकआउट करने वाला हूँ। ये बोलते हुए चैन अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है मास्टर आपका क्या बोलना है, आखिर इनमें से कौन जीतेगा, हमारा सॉफ्ट प्रिंस या फिर ये मिसेस लड़की। मास्टर बोल रहे होते जो लड़की है ना ये बॉक्सिंग में तो बहुत ही कमाल की है, वहीं जो प्रिंस यहाँ पे आया है वो लग रहा है कि न्यू फाइटर है, शायद से वो अपने अपोनेंट के अटैक्स को संभाल नहीं पाएगा। सुसु सोच रही होती है मैं यहाँ पे सब कुछ चैन को बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया ना तो इसका मेल ईगो बहुत ही हर्ट हो जाएगा। एक काम करती हूँ पहले मैं इसके ऊपर हल्का अटैक करती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक ही झटके में हरा दूंगी। फिर आगे बढ़ते हुए सुसु अटैक कर देती है, लेकिन चैन ने बहुत ही इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। सुसु सोच रही होती है इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, कहीं मैंने यहाँ पे बहुत ही कम पावर को तो यूज नहीं कर लिया ना, लगता है कि मेरे को थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही सीरियस फाइट स्टार्ट हो गई होती है। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है मास्टर माँ क्या आप इनके पंचेस को देख पा रहे हो। मास्टर माँ सोच रहे होते हैं आगे कैसे देख पाऊंगा, इन दोनों की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। सुसु सोच रही होती है चैन की स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल फाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक चैन के कपड़ों तक को नहीं छू पाई। सच में चैन तो एक बहुत ही कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। फिर चैन वहाँ पर सुसु के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है जिसकी वजह से सुसु के कपड़े फट गए होते हैं। फिर चैन सुसु को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैंने बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर दिया। चैन बोल रहा होता है सुसु तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। सुसु बोल रही होती है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मुझे नीचे रख सकते हो। वहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करते हुए बोल रहे होते क्या कमाल की बैटल थी, ये बैटल देख के तो हमारा दिन ही बन गया। बाबा चलाते हुए बोल रही होती है तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है, आज यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा है तो तुम्हें कैसे भी करके जल्दी जल्दी फाइट करनी होगी। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर इतने सारे लोगों को कैसे हराओगे। चैन बोल रहा होता है टेंशन मतलब भी बहुत सारा टाइम बाकी है। फिर चैन बोल रहा होता है होस्ट मुझे ना अगली फाइट करनी है। होस्ट बोल रहा होता है आपकी अगली फाइट आयरन फिस्ट के साथ में होने वाली थी, लेकिन बीच में इस लड़की ने इंटरप्ट कर दिया, इसी वजह से हम आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहे हैं, आप रेस्ट कर सकते हो, हमें कंसिडर कर देंगे कि आपने एक मैच जीत लिया है। चैन बोल रहा होता है नहीं होस्ट मुझे रिलैक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप प्लीज मेरे लिए रूल को चेंज कर दीजिए, मुझे यहाँ पे ना इन सभी के साथ में एक ही साथ फाइट करनी है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से अकेले अकेले फाइट करना इंटरेस्टिंग होगा। तभी जो वहाँ पे आयरन फिस्ट होता है वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आयरन फिस्ट बोल रहा होता है मेरे पास लगातार 30 मैचों में जीतने का रिकॉर्ड है, उसमें से जो 28 मैच थे ना वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हिट के साथ में खत्म हो गए थे और तुम ऐसे मुझे हल्के में ले रहे हो। चैन बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा, मैं तो बस नॉर्मली ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आए हुए सारे के सारे ही बंदे कचरा है। चिढ़ते हुए आयरन फिस्ट बोल रहा होता है लड़के तुम बिल्कुल भी सुधर नहीं रहे हो, आज मैं तुम्हें इतना पीटूंगा ना कि तुम अपनी मम्मी को भी नहीं पहचान पाओगे। बाकी बंदे भी बोल रहे होते लड़का बहुत ही एरोगेंट है, इसको सबक सिखाओ। बा बोल रही होती है चैन आके तुम सभी को गुस्सा क्यों दिला रहे हो, तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट का ही टाइम है, तुम कोई हमेशा के लिए इनविंसिबल नहीं बने। चैन बोल रहा होता है अगर लोग गुस्सा नहीं होंगे तो 3 मिनट के अंदर टूर्नामेंट खत्म कैसे होगा। सुसु सोच रही होती है चैन बहुत ही डोमिनेंट है और ये बिल्कुल किसी किंग की तरह रहता है, जितना मैं चैन को जानती जा रही हूँ ना मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना है। तभी आप बोल रहा होता है आपकी और चैन की कंपेटेबिलिटी 100% हो चुकी है,
सुसु सोच रही होती है मुझे लगा ही था कि चैन मेरा ट्रू लव है। अपने लिए एक मैन को चुनने में मैंने कोई भी गलती नहीं करी। होस्ट बोल रहा होता है मास्टर माँ अइना में ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो प्रिंस ने यहाँ पे सभी लोगों को बोल्डली चैलेंज कर दिया है और ये सभी कोई नॉर्मल लोग नहीं है। ये सभी के सभी अपने अपने कंट्री में बहुत ही पावरफुल मास्टर्स है। बताइए ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें। मास्टर माँ बोल रहे होते आखिर इसमें सोचना क्या है। अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो उसके अंजाम को भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। चलो सभी आगे बढ़ो इसको सबक सिखाओ। फिर वहाँ पे सारे के सारे बंदे चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। तभी चैन सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पंच के साथ में आयरन फिश को हरा देता है। तभी चैन की तरफ ऑर्डरी पंच नाम का बंदा आगे बढ़ता है जो कि बोल रहा होता है मैं वन पंच मास्टर का डिसाइपल हूँ, तुम्हें तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किक बॉक्सर हूँ, मेरे मास्टर का नाम है डोंकी जो कि किक मारने में बहुत ही कमाल के है। वही चैन उन सभी को भी एक ही पंच में हरा देता है। फिर चैन अपने फाइनल ब्लॉक का यूज करते हुए सारे के सारे बॉक्सर को एक साथ में हरा देता है। बा बोल रही होती है तुमने पहले जो 2 मूव्स को यूज किया ना वो तो बहुत ही अच्छे थे, पर ये आखिरी मूव ना तो बहुत ही कमाल का था, तुमने बिना किसी को छुए सभी को हरा भी दिया। चैन बोल रहा होता है तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं सभी को हरा दूंगा। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंस ने सभी लोगों को हरा दिया। वैसे मास्टर माँ अपना बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि आप प्रिंस के साथ में फाइट करना चाहेंगे। मास्टर माँ बोल रहे होते मैं एक जज हूँ और मैं अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता, तुम भी अपनी ड्यूटी करो, फटाफट से विनर को अनाउंस कर दो, यहाँ फालतू पंचायती करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारा प्रिंस है यहाँ का अनडिस्प्यूटेड विनर, ऐसा विनर हमारी हिस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है मार्शल आर्ट के अंदर आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 मिलियन पॉइंट मिल रहे हैं, साथ ही आपने स्कॉलर बॉय लेवल को लेवल 2 पे लेके चले गए हो। सुसु चैन की फाइट को देखते हुए बोल रही होती है चैन तो बहुत ही कमाल का है। वहीं गेट पे हम देखते लिन्यू बहुत ही परेशान हो रही होती है। लिन्यू सोच रही होती है 10 मिनट बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनमें से कोई बाहर नहीं आया, लगता है कि अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची, मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। लेकिन तभी लिन्यू देखती है कि क्लब के बाहर बहुत सारी पुलिस की कार आ जाती है। लिन्यू सोच रही होती है मैं तो अभी इन लोगों को कॉल करने ही वाली थी, आखिर ये लोग कॉल करने से पहले ही कैसे आ गए। किलियन बोल रहा होता है पुलिस ऑफिसर यहाँ पे ना इलीगल फाइट चल रही है, फटाफट चलिए और सारे के सारे फाइटर्स को पकड़ लीजिए। लिनियो सोच रही होती है तो फर्स्ट ईयर का जिन किलियन है ना जो कि बार बार चैन को टारगेट करता है, और देखो जबकि चैन अभी फाइट कर रहा है तो पुलिस को उसको पकड़वाने के लिए भी लेके आ गया। क्या यहाँ पे ट्रैप को सेट करने वाला किलियन ही था क्या। वही क्लब के अंदर हम देखते हैं चैन की अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है। चैन सोच रहा होता है इन सारे कामों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ पे जियाउद्दीन को बचाने के लिए आया था। वही जो सुसु होती है वो सोच रही होती है मैं तो भूल ही गई थी कि 10 मिनट बीत चुके हैं, मैंने लिन्यू को कॉल नहीं किया और पक्का से बहुत ही परेशान हो रही होगी। सुसु बोल रही होती है लिन्यू कंडीशन ना काफी ज्यादा बदल चुकी है, अब तुम्हें पुलिस को कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिन्यू बोल रही होती है सुसु मेरी बात सुनो, क्लब के बाहर ना बहुत सारी पुलिस आई हुई है और उन लोगों ने क्लब को चारों तरफ से घेर भी लिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी बंदा फाइटिंग टूर्नामेंट में इन्वॉल्व है ना ये सभी लोगों को पकड़ेंगे। सुसु बोल रही होती है इसका मतलब तूने पुलिस को कॉल भी कर दिया। लिन्यू बोल रही होती है नहीं नहीं मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया, हमारे स्कूल में ना क्लियर पढ़ता है जिसने कि इन लोगों को बुलाया है, तुम्हें उसके बारे में ना नहीं पता, तुम ये समझ लो कि वो चैन का ना बहुत ही बड़ा दुश्मन है। वैसे ये सब छोड़ो, फटाफट से तुम लोग बाहर निकलो वरना तुम लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा। सीन चेंज होता है, फाइटिंग अरेना का सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है प्रिंस ये है प्राइज रूम की चाबियाँ, प्राइस के साथ में ही ना आपको कमरे के अंदर एक मिस्टीरियस गिफ्ट भी मिलेगा। चैन बोल रहा होता है फटाफट से इसे मुझे दे दो। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है प्राइस देने से पहले मैं हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग बाबा की बूटी खाइए और प्रिंस की तरह पावरफुल हो जाइए। तभी सुसु रिसेप्शनिस्ट को पीटते उसको बेहोश कर देती है। सुसु बोल रही होती है फालतू बोलने वाले लोगों से ना मुझे बहुत ही दिक्कत है, पुलिस आने वाली है, हमको यहाँ चलना होगा। चैन बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता कि बाहर पुलिस आई हुई है, क्या तुमने बाहर जाके चेक किया है। सुसु बोल रही होती है नहीं मैंने चेक नहीं किया, मुझे लिन्यू ने बताया था, जब मैं यहाँ पे पहुंची थी ना तो लिन्यू ऑलरेडी यहाँ पे थी, पर मुझे लगा ना कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप हो, तो इसी वजह से मैंने उसको एंटर नहीं करने दिया। वैसे ही लिन्यू बहुत ही भोली है, मैंने उसको कहा था कि वो बाहर है और अगर बाहर कुछ भी होता है ना तो हम लोग को इन्फॉर्म करे। प्राइज रूम के बाहर आते हुए चैन बोल रहा होता है तुम्हें और लिन्यू को पहचान करने के लिए माफ करना, अगर मैं जियाउद्दीन को बचाने में कामयाब हो गया ना तो मैं तुम लोगों को सही तरीके से थैंक यू बोलूंगा। वाह बोल रही होती है तुम्हें शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प ना मैंने ही करी है। गेट खोलते हुए चैन बोल रहा होता है जियाउद्दीन तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ चुका है,
लेकिन जैसे वो गेट को ओपन करता है वो देखता है मास्टर माँ की मूर्ति को और वहाँ पे बहुत सारे केस पड़े होते हैं। चैन बोल रहा होता है होस्ट ने बोला था कि हमें बहुत ही मिस्टीरियस गिफ्ट होगा, तो फिर आखिर यहाँ पे सिर्फ पैसे क्यों पड़े हुए हैं, यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं है। सुसु बोल रही होती है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो क्या यहाँ पे उस मास्टर माँ की मूर्ति है। लगता है कि यही वो मिस्टीरियस गिफ्ट था जिसके बारे में वो रिसेप्शनिस्ट बात कर रहा था। बा बोल रही होती है लेकिन आखिर एक गंदे दिखने वाले इंसान की मूर्ति को देख के सारे मैन खुश क्यों होंगे। यहाँ पे ऑब्वियस रीजन था कि मैं पक्का से कोई ना कोई लड़की गिफ्ट के तौर पे होगी, बट लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई गई थी। गुस्सा करते हुए चैन बोल रहा होता है जो भी कुछ हुआ मुझे सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जियाउद्दीन तो नहीं है ना। लगता है कि उन टर्मिनेटर्स ने मुझे जियाउद्दीन की फोटो सिर्फ इसी वजह से भेजी थी ताकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा सके। सुसु बोल रही होती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले लिनु ने बोला ना कि जो बंदा यहाँ पे पुलिस लेके आया था वो है किलियन, और उसने साथ में ये बताया कि किलियन तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुश्मन भी है। चैन बोल रहा होता है कि किलियन यहाँ पे पुलिस लेके आया है। लगता है कि ये सब करने वाला वही है, वो चाहता कि मैं पार्टिसिपेट करूँ और मुझे पुलिस से पकड़वा दे। अगर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा ना तो डेफिनेटली स्कूल वाले लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। बा बोल रही होती है इस पीले बाल वाले गधे ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मैंने इसकी एक गुड़िया बना ली है और मैं जल्दी इसके अंदर कीड़े ठोकना स्टार्ट करूंगी, देखना उस बंदे की हालत कैसे खराब होती है। वहीं जो किलियन होता है वो सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरी बॉडी के अंदर कीड़े गाड़ रहा है। चैन सोच रहा होता है आखिर इस किलियन के पास में जियाउद्दीन की किडनैप फोटो कैसे आई। सुसु बोल रही होती कहते नहीं कि वो भी टर्मिनेटर्स का मेंबर हो। चैन बोल रहा होता है कि सच में टर्मिनेटर्स इतने लो लेवल के भी बंदे को हायर करते हैं क्या। किलियन ना एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। सुसु बोल रही होती है मुझे बाहर से आवाजें आ रही है। हम देखते हैं कुछ बंदे भागते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी भागो पुलिस आ रही है। चैन बोल रहा होता है इससे पहले कि हमें पुलिस आ जाए हमें भागना होगा, लेकिन जैसे वो कॉरिडोर में पहुंचते वो देखते हैं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट को पुलिस लेके जा रही होती है। पुलिस वाले बोल रहे होते इन सभी लोगों को स्टेशन लेके चलो और इन सभी से पूछताछ करना भी स्टार्ट करो, क्या पता कोई बंदा हो जो कि पहले ही भाग गया हो। वहीं जो चैन और सुसु होते हैं वो पास के ड्रेसिंग रूम में छुपे होते हैं। सुसु बोल रही होती है आखिर हम ड्रेसिंग रूम में क्यों आए हैं, यहाँ पे तो छुपने की जगह भी नहीं है, तो फिर आखिर जब पुलिस यहाँ पे एंटर करेगी तो हम कहाँ छुपेंगे, उनके यहाँ पे आते ही हम पकड़े जाएंगे। चैन बोल रहा होता है हाँ जैसे ही वो लोग यहाँ पे आएंगे ना वो हम लोग को पकड़ लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग को पकड़ भी लेते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस ने क्लियरली बोला है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अरेस्ट करेंगे जो कि टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। वो लोग जो कि नॉर्मली यहाँ पे मजे करने के लिए आए थे उनके साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सुसु बोल रही होती है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन तुम यहाँ के टूर्नामेंट के चैंपियन हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच के निकल सकते हो। अगर तुम कपड़ों को चेंज भी कर लेते हो ना तो कोई भी तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें बचा लेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा। तभी जो चैन होता है वो लड़कियों की विग लगा लेता है। चैन बोल रहा होता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि लोग मुझे पहचान लेंगे। शर्माते हुए सुसु बोल रही होती है तुम तो अभी और भी क्यूट लग रहे हो, मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ कि तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वाह बोल रही होती है सबसे पहले मैं इतनी जिंदगी चैन को बता कि उसके पास में खूबसूरत लड़की बनने का पोटेंशियल है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि बाकी सारे लोगों ने भी चैन के टैलेंट को पहचान लिया। बाहर हम देखते हैं किलियन सोच रहा होता है कि इन फाइटर्स में चैन क्यों नहीं है, मुझे मेरे लोगों ने फोटोज भेजी थी, चैन यहाँ पे आके फाइट कर रहा था, ऐसा तो नहीं ना कि मैं यहाँ पे आने से पहले वो घर चला गया हो, और ऊपर से मैंने तो उसकी बहन की फोटो उसको भेजी थी, आखिर वो आया क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि मुझे यहाँ के हर एक कमरे की चेकिंग करानी पड़ेगी, पक्का से किसी न किसी कमरे में चैन छुपा होगा। पूरे बिल्डिंग को चेक करने के बाद में जो किलियन होता है वो ड्रेसिंग रूम में आ गया होता है। किलियन बोल रहा होता है ये आखिरी कमरा बचा है। चैन आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है जो कि तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी सुसु किलियन से बोल रही होती है तुम एक बहुत ही ठरकी आदमी हो, यहाँ पे लड़के कपड़े चेंज कर रही हो, तुम कमरे में एंटर कर गए। किलियन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना लड़कियों, मैं तो यहाँ पे क्रिमिनल को ढूंढते हुए आया था। चैन सोच रहा होता है कमीना किलियन कितना बड़ा ठरकी है ना, मैंने सिर्फ उसी लड़की के कपड़े पहन लिए तो इसका मेरे को देखने का नजरिया बदल गया। वही जो किलियन होता है वो सोच रहा होता है वो जो बनी ड्रेस वाली लड़की थी ना वो तो बहुत ही क्यूट थी, काश वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। जैसे ही चैन और सुसु नाइट क्लब के एंट्रेंस पे आते हैं उनको हमें पुलिस वाले घेर लेते हैं। चैन सोच रहा होता है कि मुझे किलियन ने नहीं पहचाना ना तो फिर आखिर ये लोग मुझे क्या ही पहचान लेंगे। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं वहीं पे रुक जाओ, आज जितने भी बंदे नाइट क्लब के अंदर इन्वॉल्व थे ना उन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है। चैन बोल रहा होते ऑफिसर आप गलत समझ रहे हो, हम तो ऑर्डिनरी विजिटर्स थे, यहाँ पे हुई फाइट और बाकी चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ऑफिसर बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते वैसे कपड़े पहनते हैं। चैन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करता, ड्रेसिंग रूम के अंदर सिर्फ वैसे ही कपड़े पड़े हुए थे,
आगे वो लोग चैन को पुलिस स्टेशन लेके आ गए होते हैं। बा बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कपड़े चेंज करने का क्या ही फायदा, तुम्हें तो फिर भी जेल में भर दिया। चैन बोल रहा होता है एटलीस्ट मैं फटे के तौर पे तो पकड़ा नहीं गया ना, वैसे भी मैं अभी तक जियाउजिन को रेस्क्यू नहीं कर पाया हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ ताकि मैं खुद के लिए क्रेडिट पॉइंट को इकट्ठा कर सकूँ। फ्यूचर में मुझे इन पॉइंट्स की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। अपने फोन को देखते हुए चैन बोल रहा होता है जियाउजिन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। चैन सोच रहा होता है 1 सेकंड रुको, मैं ना जियाउजिन की आंखों में किसी चीज की रिफ्लेक्शन देख पा रहा हूँ। बा बोल रही होती है हाँ लेकिन आखिर हम लोगों ने इस चीज को पहले नोटिस क्यों नहीं करा। चैन बोल रहा होता है अभी जब मैंने इसको जूम करके देखा ना तो मैंने इसको नोटिस करा। एक काम करते हैं हम इसको जूम करके देखते हैं, क्या पता हमें कोई क्लू मिल जाए। बा बोल रही होती है मुझे तो इसकी आंखों के अंदर लाइन दिख रहा है, चैन तुम्हारी बहन को किडनैप करके ना अफ्रीका लेके चले गए हैं। चैन बोल रहा होता है नहीं अफ्रीका नहीं है, किलियन का घर है, उसके जो फैमिली का कलेक्शन रूम है ना उसके अंदर ये चीजें रखी हुई है। मैं उसके घर पे पहले बहुत बार गया हुआ हूँ और मुझे पता है कि ये लाइन उसके घर पे रखा हुआ है। बा बोल रही होती है इसका मतलब ये फोटो किलियन ने खींची थी, इसने जानबूझ के फाइटिंग टूर्नामेंट रखवाया, उसके बाद में तुम्हें वहाँ पे लेके आया ताकि ये तुम्हें फंसा के जेल में डलवा सके। सच में इसका जो प्लान है ना वो बहुत ही कमाल का था। चैन बोल रहा होता है ऑफिसर मुझे किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है, मुझे आपके बॉस से बात करनी है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है ना तो पहले तुम्हें कस्टडी से बाहर आना होगा और यहाँ पे शोर मत करो, बॉस अभी नहीं आने वाले। तभी वहाँ पे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर किन आ जाते हैं। डायरेक्टर किन बोल रहे होते अगर यहाँ पे किसी को रिपोर्ट लिखवानी है तो फिर आके तुम उसको मना कैसे कर सकते हो। ऑफिसर तुम बाकी नॉर्मल सिटीजन के साथ में जाती नहीं कर सकते। घबराते हुए ऑफिसर बोल रहा होता है माफ कर दीजिए डायरेक्टर। आगे डायरेक्टर किन चैन से बोल रहे होते हमें तुम्हारे पूरे के पूरे केस को स्टडी कर लिया है, मैं मानता हूँ कि तुमने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा लेकिन तुम्हारे पास में रीजन था, इसी वजह से मैं तुम्हें एक बार के लिए तो माफ कर सकता हूँ। चैन बोल रहा होता है आपका शुक्रिया डायरेक्टर किन। डायरेक्टर किन बोल रहे होते तुम्हें मुझे नहीं बल्कि सुसु को शुक्रिया बोलना चाहिए, उस बच्ची को मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है, वो बहुत ही स्मार्ट है और हर काम काफी सही तरीके से करना जानती है। बचपन से लेके आज तक उसने कभी मुझे हेल्प के लिए नहीं बोला था, चाहे कितने खतरनाक कंडीशन क्यों नहीं आ जाती, लेकिन वो हर एक कंडीशन में खुद को संभाल लेती थी। लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक सेशन किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मुझसे हेल्प मांगी, अभी ना वो तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। चैन सोच रहा होता है सच में सुसु ने ना मेरी इस बार बहुत ही हेल्प करी है। डायरेक्टर किन बोल रहे होते रही बात तुम्हारे बहन की किडनैपिंग की तो मैं उसके लिए स्पेशल टीम को भेज रहा हूँ, जल्दी वो पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करके नतीजे तक पहुँच जाएंगे। चैन बोल रहा होता है डायरेक्टर किन मुझे पता है कि मेरी बहन कहाँ पे है। बाहर आने के बाद में बाबा बोल रही होती है डायरेक्टर किन इतने भी अच्छे नहीं है, हमने उनको फोटो दिखाई और एक्सप्रेशन भी दिए लेकिन फिर भी वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि सॉलिड एविडेंस नहीं है और इतने कम एविडेंस के साथ में वो जिन फैमिली के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। साफ साफ दिख रहा था कि वो जिन फैमिली को फेवर कर रहे हैं। चैन बोल रहा होता है हाँ वो गलत नहीं है, सच में कोई खास एविडेंस तो नहीं हुआ ना, लेकिन मैं ना जिन फैमिली के घर पे बहुत बार गया हूँ और मैं श्योर हूँ कि ये उन्हीं का घर है। फिर जो चैन होता है वो स्टेशन के बाहर आ गया होता है। लिनियो बोल रही होती है फाइनली चैन बाहर आ गया। चैन बोल रहा होता है मिस सू मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं, आपने मेरे ऊपर 2 दिन के अंदर इतने फेवर कर दिए है ना कि मैं आपके कर्ज के नीचे दब चुका हूँ। सुसु बोल रही होती है अंकल किन की फालतू बातों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने उनके कुछ मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करी थी और मैंने उनसे रिटर्न फेवर के तौर पर तुम्हारे लिए हेल्प मांग ली और कुछ भी नहीं है। चैन बोल रहा होता है लिनियो मुझे माफ करना, तुम मेरी वजह से फिर से टेंशन में आ गई। लिनियो बोल रही होती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत आए ना तो तुम प्लीज हम लोगों से शेयर करना, अगर तुम हर चीज को अपने अंदर रखोगी ना तो चीजें सिर्फ खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। लिनियो सोच रही होती है चैन के सामने आते ही मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। चैन बोल रहा होता है तुम दोनों का ही शुक्रिया, मुझे तुम लोगों से कुछ डिस्कस करना था। वैसे तुम्हें पता है मुझे ना ऑलरेडी पता चल चुका है कि आखिर जियाउजिन कहाँ पे है। वही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चुपके उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो बंदा कॉल करते हुए बोल रहा होता है बॉस मुझे टारगेट मिल चुका है। आगे हमें आधे घंटे बाद में किलियन के घर का सीन दिखाया जाता है। सुसु बोल रही होती है जितने क्लूज तुमने दिए हैं ना और जितनी चीज तुम्हें इस घर के बारे में पता है इसका मतलब ये घर से सेफ है। जियाउजिन को अगर इस घर पे छुपाया जाएगा ना तो उसको यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, पर अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि हम अंदर कैसे जाएंगे। चैन सोच रहा होता है अगर हम इनके सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देते ना तो हमारा काम बन जाता। सुसु बोल रही होती है लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के सिक्योरिटी सिस्टम लगी हुई है, इस सिस्टम के अंदर एक्सेस पाने के लिए हमें बहुत ही टॉप क्वालिटी के हैकर चाहिए होंगे और आज की डेट में ऐसे हैकर्स पाना बहुत ही मुश्किल है। लिनियो बोल रही होती है मैं किसी को जानती हूँ जो कि ये काम कर सकती है।
मैं उसको कॉल करती हूँ, पक्का से यहाँ पे आ जाएगी। आधे घंटे बाद में हम देखते हैं उन लोग के पास में लड़की आ गई होती है। वो लड़की बोल रही होती है, हेलो मिस्टर चैन और हेलो मिस सुसु, मेरा नाम है इंडिस और मैं लिन फैमिली की हेड हाउसमेट हूँ। आपने हमारी लड़की का ख्याल रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैन बोल रहा होता है, मिस इंडिस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे लिन्यू के यही वो हैकर है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रही थी। लिन्यू बोल रही होती है, हाँ यही वो हैकर है। जो मिस इंडिस है ना वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हमारे जो स्कूल का सिस्टम है ना उसको इन्हीं ठीक किया था। अगर उन्होंने ठीक नहीं किया होता ना तो कभी भी इंग्लिश का रियल स्कोर सामने नहीं आता और तुम्हें हमारे स्कूल से बहुत ही परे जाना होता। चैन सोच रहा होता है, लगता है कि मिस सिडनी से मेरी पहले भी बहुत हेल्प कर रखी है। लिन्यू बोल रही होती है, मिस सिडनी से आपको पता है चैन की बहन है इस घर के अंदर है और अगर हमें इस घर के अंदर एंटर करना है तो हमें सिक्योरिटी सिस्टम को टर्न ऑफ करना होगा। क्या आप इस चीज में हमारी हेल्प कर सकती हो? इनेस बोल रही होती है, लिन फैमिली के फ्यूचर सनी लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शर्माते हुए लिनियो बोल रही होती है, सीटर आके आप कैसी बातें कर रही हो? मैं और चैन सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, ये हमारी फैमिली का कोई सनी लो नहीं बना। इनेस बोल रही होती है, इस विला के पास में ना हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम है, पर मैं भी कोई छोटी मोटी हैकर नहीं हूँ, मैं इसे आराम से हैक कर सकती हूँ। फिर वहाँ पे इडनीस ने विला के सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस को डाल दिया होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद हो गया होता है और इस चीज के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी होती। इडनीस बोल रही होती है, मैंने सिस्टम को शट डाउन कर दिया है पर ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। 10 मिनट बाद में पूरा का पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपनी बहन को बचाने के लिए। चैन बोल रहा होता है, मैं जिन फैमिली के कलेक्शन रूम की लोकेशन को जानता हूँ, 10 मिनट मेरे लिए बहुत होंगे। मैं और मिस सुसु अंदर जाएंगे, वही यहाँ पर लिन्यू बाहर रहोगे क्योंकि हो सकता है कि अंदर की तरफ बहुत सारे खतरे हो। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते उनको बहुत सारे बंदों ने घेर लिया होता है। हम देखते हैं चैन के सामने जो बंदा आया होता है वो होता है वांग डेफा, जो कि फाइटिंग टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है। वांग डेफा बोल रहा होता है, प्रिंस तुमने मेरे टूर्नामेंट को बर्बाद कर दिया तो यहाँ पे मैं आया हूँ तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए। चैन बोल रहा होता है, मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे टूर्नामेंट को कैसे बर्बाद किया है। सुसु बोल रही होती है, मुझे लगा कि हमारे घर में एंटर करने से पहले इनको सब कुछ पता चल गया, पर चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि लोग जिन फैमिली के लोग नहीं है। वांग डेफा बोल रहा होता है, तुम्हें पता है टूर्नामेंट में ना 10 मैच होने वाले थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एक ही मैच में खत्म हो गया। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारी वजह से मेरा टूर्नामेंट खराब नहीं हुआ है? बा बोल रही होती है, हाँ इस बंदे की बात में दम तो है। चैन बोल रहा होता है, जैसे मैंने मैच को फिनिश किया ना वहाँ पे पुलिस आ गई थी और उनकी वजह से वहाँ पे सभी लोगों को भागना पड़ गया, तो फिर आखिर वहाँ पे टूर्नामेंट कैसे होता? वांग डेफा बोल रहा होता है, देखो फ्यूचर में क्या होगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक रूल है जो कि सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगर मेरे नाइट क्लब के अंदर कोई भी रूल्स को तोड़ता है ना तो उसको अपने एक हाथ से हाथ धोना पड़ता है। चैन बोल रहा होता है, बाबा मेरे लिए एक और बोट बॉडी खरीद दो, इन लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। तभी जो इंडिस होती है वो आगे बढ़ते उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं इंडिस के अटैक करने की वजह से काफी सारे बंदे बेहोश हो गए होते हैं। इंडिस बोल रही होती है, मिस्टर चना सभी लोगों को ना मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, मैं इन सभी को आराम संभाल लूंगी, आप जाओ अपने मेन काम के ऊपर ध्यान दो, वो अभी काफी इम्पोर्टेंट है। चैन बोल रहा होता है, मिस सिडनीस क्या मैं इन सभी लोगों को आपके ऊपर छोड़कर चला जाऊं? लिनियो बोल रही होती है, चैन तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो इंडिस है ना वो सुपर हाई क्लास की बॉडीगार्ड है, इसके यहाँ पे रहते हुए ना मुझे कुछ होगा ना इसको कुछ होगा। चैन सोच रहा होता है, लगता है मैंने लिनियो को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसके पास में तो बहुत ही कमाल कमाल के लोग हैं। वहीं सुसु सोच रही होती है, एक सुपर हाई क्लास की बॉडीगार्ड है, लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की होगी, अगर मुझे इसे कम्पीट करने का मौका मिलता ना तो मुझे मजा आ जाता। तभी वहाँ पे जिन फैमिली के लोग बाहर आते हुए बोल रहे होते हैं कि मेन गेट के ऊपर कौन फाइट कर रहा है। चैन बोल रहा होता है, ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, चलो हम अंदर चलते हैं। लिनियो बोल रही होती है, चैन मैं भी तुम्हारे साथ में आ रही हूँ, मैंने भी फिजिकल ट्रेनिंग कर रखी है तो मेरी वजह तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चैन बोल रहा होता है, ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ में ही रहना। चैन बोल रहा होता है, सामने जो कॉरिडोर है ना उसी के पास में कलेक्शन रूम है, हम काफी इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कलेक्शन रूम के दरवाजे को खोलते हुए चैन बोल रहा होता है, जियाजुन तुम कहाँ हो? लेकिन चैन को वहाँ पे जियाजुन नहीं दिख रही होती। लिनियो बोल रही होती है, चैन कहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, तुम्हारी बहन तो यहाँ पे है ही नहीं। चैन बोल रहा होता है, नहीं मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, जियाजुन को पक्का यहाँ पे किडनैप करके रखा गया था, मैं जिस एविडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इसी की रिफ्लेक्शन जियाजुन की आंखों में पड़ी थी, लगता है कि उस कमीने किलियन ने जियाजुन को कहीं और भेज दिया है। मेरा तो मन कर रहा है कि इस किलियन को पीट के जियाजुन का पता निकलवा लूं। तभी सुसु बोल रही होती है, एक सेकंड रुको, क्या तुम्हें इस कलेक्शन रूम में कुछ अजीब नहीं लग रहा? लिनियो बोल रही होती है, नहीं तो मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा,
यहाँ पे इस रूम के अंदर बहुत ही कमाल कमाल के आर्टिस्ट के आर्ट रखे हुए हैं। एक कलेक्शन रूम में तो ये सब होता है ना। तभी वो चैन होता है वो सुसु की बताई हुई चीज को नोटिस कर लेता है। चैन बोल रहा होता है तुम बोल रही होगी इस कलेक्शन रूम के अंदर सब कुछ नया कैसे है। सुसु बोल रही होती है फाइनली तुम मेरी बात को समझ गए। जो किलियन के फादर है ना टैंगलोंग, वो इस वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक है और यहाँ पे जो कलेक्शंस है ना वो उनके स्टेटस की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पे रखी हुई चीजें अच्छी तो है लेकिन टैंगलोंग के बराबर की नहीं है। चैन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं भी एक बिलियनर हूँ। सच में बिलियनर्स के पास में तो हल्का कलेक्शन नहीं होता, पक्का जो रियल सामान है ना वो किसी और कलेक्शन में छुपे होंगे। सुसु बोल रही होती है फाइनली तुम मेरी बात को समझ गए। वही रोते हुए लिन्यू बोल रही होती है सुसु और चैन ना बहुत ही स्मार्ट है। अगर मैं खुद से इन दोनों के सामने कंपेयर करूँ ना तो मैं इन दोनों के सामने बेवकूफ हूँ। बा बोल रही होती है देखो लिन्यू तुम्हें कोई भी कमी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि दोनों बहुत ही कमाल के हैं। आगे उन लोगों ने कमरे के हर एक कॉर्नर को चेक कर लिया होता है। चैन बोल रहा होता है इतने देर से ढूंढने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, 5 मिनट के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तभी अचानक से वहाँ की दीवार होती है वो खुल जाती है और उनके सामने सीक्रेट रास्ता अपीयर होता है। चैन बोल रहा होता है ये कहाँ से अपीयर हो गया। लिन्यू बोल रही होती है मैंने गलती से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था और मैंने गलती से ना किसी चीज को प्रेस कर दिया जिसकी वजह से शायद से ये गेट खुल गया। सुसु बोल रही होती है आखिर तुमने लैंड के मुंह में हाथ डाला क्यों। लिन्यू बोल रही होती है मैंने एक नॉवल पढ़ी थी जिसके अंदर लायन के मुंह के अंदर हाथ डालने की वजह से मिस्टर दरवाजा खुलता था, तो मैं सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता ये ट्रिक काम कर जाए। चैन बोल रहा होता है लिन्यू तुम तो कमाल की हो, तुम्हारे ऐसी जीनियस बहुत ही कम लड़कियां होती है। लिन्यू सोच रही होती है चैन ने मेरी तारीफ करी, सच में आज मैं चैन के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प साबित हुई हूँ। वही सोच रही होती है आज से मैं रोज मिस्ट्री नॉवल को पढ़ा करूंगी। फिर वो तीनों ही बेसमेंट में आ गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बेसमेंट के अंदर अलग अलग 3 रास्ते हैं। चैन बोल रहा होता है सिक्योरिटी सिस्टम के स्टार्ट होने में भी 3 मिनट बाकी है, अगर हम एक साथ में जाएंगे ना तो हम सारी एरियाज को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाएंगे। सुसु बोल रही होती है हम तीनों को अलग डायरेक्शन में जाना होगा, अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो वो दूसरे बंदे को इन्फॉर्म करेगा। लिन्यू बोल रही होती है लेकिन मेरे फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है। सुसु बोल रही होती है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जियाजुन को ढूंढना इम्पोर्टेंट है। फिर वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल गए होते हैं। बा बोल रही होती है चैन वो सारी की सारी लड़के चली गई, आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो। चैन बोल रहा होता है यहाँ पे सेल फोन का सिग्नल नहीं आ रहा, मैं लिन्यू से तो कनेक्टेड हूँ लेकिन मैं सुसु से कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर लिन्यू के साथ में कुछ भी होता है ना तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अगर सुसु के साथ में कुछ भी होता तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुँच पाऊंगा। पर अगर देखा है तो वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आई है ना, मैं उसको खुद की जान के ऊपर खतरा लेने नहीं दे सकता। फिर जो चैन होता है वो सुसु के पास में आ गया होता है। सुसु बोल रही होती है क्या हुआ चैन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैन बोल रहा होता है मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए यहाँ पे आया था। ये बोलते हुए सुसु को किस कर लेता है। सुसु बोल रही होती है आखिर तुम रुक क्यों गए, तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो। चैन बोल रहा होता है सुसु मुझे गलत मत समझना, मेरे पास में ना ये करने का बहुत ही बड़ा रीजन था। ये बोलते हुए चैन वहाँ चला जाता है। सुसु सोच रही होती है मुझे लगा नहीं था कि चैन इतना एग्रेसिव मैन होगा, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग है। पर अगर मैं सच बोलूं तो मुझे भी तो बैड बॉय बहुत ही पसंद है ना। तभी चैन टेलीपैथी का यूज करते हुए बोल रहा होता है सुसु क्या तुम मुझे सुन सकती हो। सुसु बोल रही होती है चैन तुम्हारी आवाज तो आ रही है लेकिन तुम हो कहाँ पे। चैन बोल रहा होता है मैं अपने रास्ते में हूँ, मैं तुमसे अभी टेलीपैथी का यूज करते हुए बात कर रहा हूँ। तुम्हें मैंने ना इसी वजह से किस किया था ताकि मैं तुम्हारे साथ में टेलीपैथी का कम्युनिकेशन बना सकूं। सुसु बोल रही होती है तुमने मुझे इसी वजह से किस किया था, पर टेलीपैथी कम्युनिकेशन बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। चैन बोल रहा होता है फोन में यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, अगर ऐसे में तुम्हारे साथ में कुछ भी होता है ना तो तुम टेलीपैथी का यूज करते हुए मुझे बता सकती हो। सु सोच रही होती है चैन अपनी बहन से टेलीपैथी का यूज करते हुए बात कर रहा था, तो क्या इसने अपनी बहन को भी ऐसे ही किस किया होगा। चैन बोल रहा होता है तुम्हें कुछ भी गलत इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बहन के फोरहेड पे किस किया था, इसी वजह से मैं जब भी उसे टेलीपैथी के थ्रू बात करता हूँ ना तो सिग्नल कभी भी नहीं आता। सुसु बोल रही होती है मुझे समझ में आ गया कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम प्लीज लिन्यू को किस मत करना। उसकी लिन फैमिली में ना एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है, अगर तुम उसको किस करोगे ना तो पक्का से साथ में कुछ ना कुछ तो गलत होगा। लिन फैमिली में किस करना एक फॉरबिडन चीज है। वैसे मुझे अभी एक रूम दिख गया तो मैं उस रूम के अंदर एंटर कर रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चैन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन को याद रखूंगा। साथ ही चैन सोच रहा होता है जो लिन्यू है ना वो मेरी लिबरल आर्ट एम्बेसडर है, इसी वजह से मुझे उसको किस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्टेक्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। वही जो लिन्यू होती है वो बोल रही होती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ तो मिस कर दिया। थोड़ी देर बाद में सुसु होते है जियाजुन को बचा के लेके आने लगती है। सुसु बोल रही होती है चैन मुझे तुम्हारी बहन मिल गई, जल्दी ही मैं तुमसे गेट पे आके मिलती हूँ।
चैन टेलीपैथी का यूज करते हुए बोल रहा होता है लिनियो जियाजुन मिल गई है। अभी जो सुसु है ना हमारे बेसमेंट के गेट के ऊपर वेट कर रही है। लिनियो बोल रही होती है हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। तभी चैन का पाँव एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है जिसकी वजह से चैन वही फंस जाता है। सुसु बोल रही होती है चैन अचानक से जो कमरा था ना ये लॉक हो गया है। लिनियो बोल रही होती है मेरा वाला कमरा भी लॉक हो गया है, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाई। चैन सोच रहा होता है हम लोग पकड़े गए। तभी चैन के पीछे आते हुए लुकस बोल रहा होता है चैन हमारी फिर से मुलाकात हो गई। चैन बोल रहा होता है तुम तो वही हो ना जिसने कि जियाजुन को पकड़ा था। पीछे हटते हुए लुकस बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे पाँव कैद है, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। वैसे मानना पड़ेगा तुम ना एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि मेरे हर एक ट्रैप में फंस गया। मैं तुम्हें खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम है लिन लुकस और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। चैन बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? फिलहाल जिन फैमिली का सिक्योरिटी सिस्टम तो ऑफ है ना। लुकस बोल रहा होता है कि सच बताओ तो ये बहुत ही सिंपल था। लिन फैमिली के अंदर 2 अलग सिक्योरिटी सिस्टम है, एक बाहर है और एक अंदर है। तुम लोग जब बाहर आए थे ना तभी मेरे को तुम लोग के बारे में पता चल गया था। चैन सोच रहा होता है हम सभी लोग ट्रैप हो चुके हैं। अच्छी बात तो ये है कि जो एंडी से वो बाहर है, अगर उसने नोटिस किया कि हम 10 मिनट के बाद भी बाहर नहीं आए तो वो पक्का से हम लोग को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। मुझे बस इंडीज के लिए यहाँ पे टाइम बचाना होगा। चैन बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे जियाजुन को बचाना चाहता हूँ। आखिर तुम लोग की हम भाई बहनों से क्या ही दिक्कत है? आखिर तुम हमको परेशान क्यों कर रहे हो? ल्यूकस बोल रहा होता है तुम सर्वाइवर्स हो, यही तुम्हारी गलती है। चैन बोल रहा होता है आखिर तुमने ये क्या सर्वाइवर लगा रखा है? मैं और जियाजुन सिर्फ नॉर्मल हो गए। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर तुम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हो ना तो फिर ठीक है, मुझे कोई खतरनाक रास्तों का यूज करना होगा। तुम स्क्रीन के अंदर देख सकते हो कि दोनों लड़कियों के कमरे के अंदर पॉइजन गैस भरती जा रही है। अगर तुमने झूठ बोलने का ट्राई भी किया ना तो ये दोनों जल्दी ही मारी जाएंगी। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।